ढांडा, बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल बड़ी दिलेरी से अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते दिखे। झुग्गी वालों को हटाकर दिखाओ, ढाल बन जाऊंगा। अरे भाई, ये जो 30,000 फ्लैट, 30,303 फ्लैट्स दिए जाने थे, इन्हीं की चाबियां पकड़ा दी होती। वो जवाहर नवीनीकरण मिशन जो है, आड़े आ गया जवाहरलाल नेहरू का नाम। देखिए, मुझे लगता है कि हमें तो ये नाम वाम से कभी आपत्ति होती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लक्षण है इन सारी चीजों के। और आपने कहा कि 30,000 फ्लैट उपलब्ध है, इन्हीं की चाबी पकड़ा देते। काश की चाबी हमारे पास होती, हम आज ही पकड़ा देते। हम तो चाहते हैं कि झुग्गियों की जगह पर सबको मकान मिलने चाहिए। डीडीए ने ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, डीडीए ने ये सारे मकान बनाए हैं। इनमें आधा पैसा हमारा भी लगा है, दिल्ली सरकार ने भी इसमें पैसा दिया है, लेकिन ऑनरशिप डीडीए के पास है ना। जिस दिन वो फ्लैट बना करके हैंडओवर कर देंगे दिल्ली सरकार को, उसी दिन दे देंगे। ये तो डीडीए को बताना चाहिए कि ये फ्लैट पड़े पड़े जर्जर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी है कि वो वापस हमसे ही पूछ रहे हैं। उनको तो ये फ्लैट अभी तक तैयार करके, रेडी करके, उसका एक चिट्ठी बना के हमको भेज देनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री जी ये पकड़िए, 30,000 फ्लैट तैयार हैं, अब अगर आप नहीं बांटते हैं तो आपकी गलती है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के मन में खोट है। मैं गरिमा जी ये क्यों कह रहा हूं, एक तथ्य और बताऊंगा मैं, उसके बाद आप बात आगे कर सकती हैं। मोदी जी ने ये कहा, ये दावा करते हैं वो कि 4 करोड़ मकान मैंने देश भर में बना के दे दिए हैं। 4 करोड़, उसमें से दिल्ली में कितने दिए? 4700। मतलब अगर इसको परसेंटेज में मैं निकालना चाहूं, 0.0001%। क्या यही इज्जत है मोदी जी की नजर में दिल्ली के लोगों की? क्या यही सम्मान है मोदी जी की नजर में दिल्ली के लोगों का? 0.0001%। 4 करोड़ में से हमारे इससे दिल्ली में सिर्फ 4700 फ्लैट आते हैं। यह अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है। क्या वो झुग्गी की जगह मकान बनाना भी चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? क्या वो उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलने देना चाहते हैं कि नहीं मिलने देना चाहते हैं? ये तो ये वो इनकी है ना नीयत भाई, पे सवाल अटैक खड़ा इज द करता है। बेस्ट डिफेंस। लेकिन अनुराग ढांडा, सच्चाई ये भी है क्या कि केंद्र की मोदी सरकार ने ही 2020 में बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर जारी करके कहा, 31 दिसंबर 2020 को दिल्ली सरकार को कहा कि जितने बने हुए घर हैं उन्हें प्रवासियों को और गरीबों को दे दिया जाए। तो मोदी सरकार अपने ही सर्कुलर को क्वेश्चन कर रही है, ऐसा कह रहे हैं अनुराग ढांडा। ये दिल्ली सरकार को सर्कुलर मिला होगा ना। मैं तो निश्चित तौर पे ये कह रहा हूं कि वो अलॉटमेंट का लेटर हमको दे तो सही, अथॉरिटी दे तो सही। हमें जिस दिन अथॉरिटी मिलेगी उस दिन फ्लैट दे देंगे। हमें उसमें क्या आपत्ति हो सकती है, आप खुद ये बताइए। ये नाम पे जो आपत्ति होती है कि जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे नहीं होना चाहिए, इंदिरा जी के नाम पे नहीं होना चाहिए, ये आपत्ति तो बीजेपी वालों को सबसे ज्यादा होती है। नाम बदलने का शौक इनको है, ये शौक तो हमें है ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है। और आपको अगर इस बात पे यकीन है कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे कोई योजना है और उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही लागू होने देंगे, वो फ्लैट बंटने देंगे, तो फिर मुझे लगता है कि 10 साल में हम इस व्यक्तित्व को मोदी जी के समझे नहीं सही तरीके से। जब तक मोदी जी के नाम पे नहीं होगा वो प्रोजेक्ट, तब तक बंटने ही नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी खेल खेल दिया कि भाई सर्कुलर मोदी सरकार ने जारी किया और आपने कह दिया कि हम तो दिल्ली की पुनर्वास नीति के तहत देंगे, हम देंगे ही नहीं इस तरीके से, हम अपने तरीके से देंगे। गरिमा जी नहीं, देखिए मैं आपको फिर बताऊं, ये नियत का सवाल है। 4 जनवरी 2018 को अरविंद केजरीवाल जी ने, आप डेट नोट कर लीजिए, 4 जनवरी 2018 को केजरीवाल जी ने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी। कठपुतली कॉलोनी का प्रोजेक्ट चल रहा था, झुग्गी पे मकान बनाने का। केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली में जितनी जगह झुग्गियां हैं, स्पीड बहुत कम है, आप लोगों की डीडीए की स्पीड बहुत कम है, हमको उनकी जमीन हैंडओवर कर दीजिए। हम 3 साल की डेडलाइन, 3 साल के अंदर सारी जगह मकान बना के दे देंगे, वापस सौंप देंगे केंद्र सरकार को मकान बना करके, हमको बस वो जमीन दे दीजिए। रिफ्यूज कर दिया एलजी साहब ने, वो जमीन तक हमको नहीं दी। प्रधानमंत्री जी ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उनको पता था कि अगर वो हमको ये जमीन दे देंगे तो दिल्ली सरकार में, केजरीवाल जी में वो कैपेबिलिटी है कि वो बना देते सब जगह पे मकान, इसलिए इन्होंने हमें जमीन नहीं दी। लैंड इनके पास है, ये आपको पता है। आप भी एडमेंट हो गए इस बात पर कि हम जो बने हुए मकान है 30,303 मकान, वो चाहे खंडर हो जाएं, लेकिन हम अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं करेंगे। हम अगर फ्लैट देंगे तो दिल्ली पुनर्वास नीति के तहत ही देंगे। ये उलझ गया मामला श्रेय की होड़ में कि भाई श्रेय कांग्रेस को ना चला जाए, बीजेपी को ना चला जाए।
देखिए गरिमा जी, मैं फिर आपको कहूंगा, पूरी दिल्ली में रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। डीडीए मकान बनाती है और डीडीए उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके बाद गवर्नमेंट या एमसीडी के पास उसका मेंटेनेंस और उसकी बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो केस है वो उसके पास आता है। हाँ। ये डीडीए की जिम्मेदारी है कि वो उन मकानों को अगर उन्होंने बनाया तो वो उसको अलॉट करते। हमारी तरफ से क्या आपत्ति? हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं, आप आज दे दीजिए। हाँ। मैं तो फिर कह रहा हूं ये बात कि प्रधानमंत्री जी की नीयत का पता चलता है कि 4 करोड़ में से अगर सिर्फ 4700 फ्लैट अगर वो दिल्ली में झुग्गी वासियों को देते हैं 0.0001%, तो इससे पता चलता है कि उनकी नीयत नहीं है, वो झुग्गी वालों को मकान देना नहीं चाहते। तो जो 30,000 झुग्गियां भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने 30,000 झुग्गियां तोड़ी हैं पिछले 10 साल के अंदर। दिल्ली हाईकोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं, क्या सवाल उठा रहे हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पावर कमेटी बनाई और उस पावर कमेटी में कौन कौन था? उस पावर कमेटी में बाकायदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी थे, जिसमें आप सेक्रेटरी भी थे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भारत सरकार भी था, सारे लोग शामिल थे उसमें, दिल्ली सरकार का नुमाइंदा भी शामिल था उस हाई पावर कमेटी में। तो किसकी मेजोरिटी है इस हाई पावर कमेटी में? आप ही देख लीजिए किसकी मेजोरिटी है इस हाई पावर कमेटी में। आप ही देख लीजिए ना कि कौन निर्णय करने वाला है इसमें। सीएम तो नहीं थे इसमें, मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री तो नहीं थे कोई इसमें। इस हाई पावर कमेटी में मेजोरिटी किसके पास? अगर ये निर्णय करके लागू करना चाहते तो अब तक ये लागू हो चुका होता। मैं बार बार फिर वही बात कह रहा हूं, सारी चीज का लब्बो-लुआब ये है कि नीयत है या नहीं। हमने तो अपनी नीयत दिखाई, 2018 में चिट्ठी लिखी कि आप सारी झुग्गियों के प्लॉट हमको दे दो ना, 3 साल के अंदर फ्लैट बना के हम डिलीवर कर देंगे। इन्होंने नहीं दिया क्योंकि ये करना नहीं चाहते। इन फ्लैट्स के अंदर भी 40% पैसा जो है वो दिल्ली सरकार का लगा हुआ है, लेकिन मनमानी है, तानाशाही है डीडीए और मोदी जी की कि वो इन फ्लैट्स को गरीबों को जाने नहीं देंगे, क्योंकि गरीब सुविधा के साथ अच्छी जगह पे रहें।